तब्दीली के नाम पर तबाही आई। 27 फरवरी को सिलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ इस्लामाबाद की तरफ निकलेंगे, कठपुतली को भगाकर घर भेजेंगे। IMF डील अवाम और गरीब दुश्मन डील है। बिलावल भुट्टो जरदारी का सियाल शरीफ सरगोधा में जलसे से खिताब। कहा PTI हुकूमत ने रोजगार छीना, अवाम से छत छीनी। पाकिस्तान का हर तबका एहतजाज कर रहा है। इमरान खान को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। पीपल्स पार्टी मुल्क को मुश्किल से निकालेगी। इमरान नियाजी की हुकूमत ने करप्शन का आलमी रिकॉर्ड बना दिया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इमरान नियाजी के चेहरे से मेकअप उतार दिया। खुद को सादिक और अमीन कहने वाले का चेहरा बेनकाब हो गया। नारोवाल में लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने तनकीद के निश्तर चला दिए। कहा PTI दुनिया की नाकाम तरीन हुकूमत बन चुकी है। ये सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल जो है ये एक गैर सियासी इदारा है और इन्होंने जो किया है वो ये देखते हुए किया है कि ये जो हयात नाअहली है उनके ख्याल में ये कोई इंसाफ पे मबनी नहीं है। उन्होंने खुद किया है क्योंकि वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी वकीलों का एसोसिएशन है। उनके ख्याल में ये चीज़ गलत हुई और उसको ठीक कराना चाहते हैं। कोरोना से सेहतियाब होने के बाद जहांगीर तरीन की सियासी सरगर्मियां, मर्दान और सवात में मुलाकातें। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि ताहयात नाअहली केस में कोई सबूत है और ना शहादतें। सुप्रीम कोर्ट बार के ख्याल में ताहयात नाअहली गैर आईनी और गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट बार के ताहयात नाअहली केस में फरीक नहीं। सुप्रीम कोर्ट बार गैर सियासी इदारा है। फरोग नसीम का सवाल अहम है। जज साहिबान अपनी बीवी बच्चों के एहसासों के जिम्मेदार नहीं तो फिर सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स का एहतसाब कैसे मुमकिन है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा अदलिया को आलमी रैंकिंग में अपनी तेजी से गिरती साख का जायजा लेने की जरूरत है। नए चीफ जस्टिस जब हलफ लेंगे तो उन्हें इस चैलेंज का सामना होगा। हर शहरी के दरवाजे पर दस्तक देने जा रहे हैं। आए मिलकर जिद्दोजहद करेंगे और इंशाअल्लाह ताला जैसे मैंने कहा कि सिंध को इस डाकू राज से आज़ाद करवाएंगे। तहरीके इंसाफ का मेयर इंशाअल्लाह ताला वो ऑगमेंटेशन प्लान को शुरू करवाएगा जो अभी तक इनसे नहीं शुरू हो रहा। सिंध में नाउमीदी का वक्त खत्म हो चुका है। अवाम को पीपल्स पार्टी से निजात दिलाएंगे। सिंध हुकूमत अवाम के जख्मों पर नमक छिड़क रही है। तहरीक इंसाफ का मेयर कराची में वो काम कराएगा जो सिंध हुकूमत नहीं कर सकी। वफाकी वजीर असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी वजीर अली जैदी बोले अगली बार सिंध में तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाएगी। 26 फरवरी को घोटकी से कराची के लिए निकलेंगे। अगले 1.5 साल बाद इस सूबे में तहरीक इंसाफ की हुकूमत इंशाअल्लाह सिंध में बना के दिखाएंगे। 26 तारीख को घोटकी से मार्च कर रही है सारे सिंध के ज़िलों से होते हुए और इंशाअल्लाह अगले संडे को वो कराची में आके एक बड़े जलसे में इख्तिताम होगा। सियासत चमकाने के लिए अपोजिशन सियासी खेल खेल रही है। जमात इस्लामी से कामयाब मुज़ाकरात से MKM, GDA और PTI परेशान हैं। MKM की सियासत लसानियत और नफरत पर मबनी है। वज़ीर इत्तला सिंध सईद गनी ने बदीन में मुखालिफिन को आड़े हाथों ले लिया। वफाक पर सिंध से इम्तियाजी सलूक और ज्यादती का इल्जाम भी लगा दिया। सरकारी मेंबरान को तो एक एक को पहले से दिन भी बता दिया जाता है, वक्त भी बता दिया जाता है और उनको बाकायदा इंतज़ाम के साथ इस्लामाबाद पहुंचाने के इंतज़ाम भी हो जाते हैं। मोबाइल पर ग्रुपों की सूरत में मेंबरान को इतला करते हैं सिर्फ इसीलिए ताकि हमारे मेंबरान तो सब हाज़िर हों। चंद वोटों का फ़र्क है। अपोजिशन के कुछ लोग जो हैं इस वजह से नहीं आ सकेंगे। नतीजा निकला कि हम कानून साजी कर सकें। रात के अंधेरे में ऐवानों का एजेंडा क्यों जारी होता है। मौलाना फजलुर रहमान का सवाल। कहा कौमी असम्बली हो या सेनेट हुकूमती अरकान को पहले बताया जाता है। इजलासों में हुकूमती अरकान को बुलाया नहीं बल्कि लाया जाता है। हुकूमत को पता है उसके अरकान गैर हाजिर हुए तो ऐवान में बदतरीन शिकस्त मिलेगी। अपोजिशन के लॉन्ग मार्च से कुछ नहीं होने वाला। वज़ीर आज़म इमरान खान मुद्दत पूरी करेंगे। डील और ढील की बातों में कोई सदाकत नहीं। इलेक्शन वक्त पर होंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का बहावलपुर के कारकुनों के एजाज में नाश्ते पर इज़हार ख्याल।
कोरोना की 5वीं लहर तेजी से फैलने लगी। वायरस मजीद 29 जाने ले गया। 7,978 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 12.46% रही। अस्पतालों में 1,455 अफराद की हालत तशवीशनाक। कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 21.67%। एक दिन में 1279 अफराद को कोरोना हो गया। हैदराबाद में मुस्बत केसेस की शरह 17% रिकॉर्ड की गई। लाहौर में कोरोना के हमले बढ़ गए। केसेस की शरह 19.3%। 1,221 नए केसेस सामने आ गए। कोरोना के बावजूद शहरियों की गैर जिम्मेदारी। बाजारों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में SOPs की खिलाफ वर्जी। इचरा मार्केट में मास्क का इस्तेमाल, ना समाजी फासले का ख्याल। अवाम ने कोरोना को अफवाह करार दे दिया। कहा मौत का एक दिन मुकर्रर है, मास्क लगाने से भी आ सकती है। जाफराबाद में डेरा लैयार के सोबत चौक में धमाका। 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकारों समेत 17 अफराद जख्मी हो गए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं चीन के दौरे का मकसद ओलंपिक्स में इज़हार यकजहती है। मकबूजा कश्मीर और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर चीनी क़यादत से बात होगी। नए सूबे के हवाले से कोई रुकावट नहीं। अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून संजीदा है तो साथ दे। अमेरिका की मशरकी साहली रियासतों में बर्फानी तूफान। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, बोस्टन समेत 5 रियासतों में हंगामी हालत नाफिज। मुतासरा रियासतों में 6,000 से ज़्यादा परवाजें मनसूख। न्यूयॉर्क में 2 फीट तक बर्फबारी। 95,000 घरों को बिजली की फराहमी मुअत्तल। ऑस्ट्रेलियाई ओपन टाइटल में स्पेन के टेनिस स्टार राफेल नडाल ने तारीख रकम कर दी। 21 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले मर्द खिलाड़ी बन गए। सनसनीखेज फाइनल में रूसी खिलाड़ी को शिकस्त। लाहौर में हजरत शाह इनायत कादरी रहमतुल्लाह अलैह के 296वें उर्स की तकरीबात का दूसरा रोज महफिल समा का इनकाद। अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में शिरकत। इस्लामाबाद की खूबसूरत ट्रेल 5 पर पहली बार मैराथन रेस। सदर आरिफ अलवी भी शरीक हुए। कामयाब रेसर्स में इनामात भी तकसीम किए गए। होंठों की अधूरी सर्जरी। टिकटॉकर हरीम शाह के होंठों की हालत बिगड़ गई। कहती हैं सर्जरी के दौरान बैंक अकाउंट्स मुंजमद होने का सुनकर परेशान हो गई और सर्जरी अधूरी छोड़ दी। अदाकारा नीलो बेगम को बिछड़े 1 बरस गुजर गया। नीलो बेगम फिल्म डायरेक्टर रियाज शाहिद की अहलिया और अदाकार शान की वालिदा थीं। जरका, दोशीजा, बंजारन, डाची, जीदार, नागन समेत कई फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए।